साथियों नमस्कार। भाइयों, आज का वीडियो मेरा लास्ट तक देखना। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें मैं भी शामिल हूं। साथियों, आज कुछ सवाल हैं आप लोगों से कि ये झूठ किसने फैलाई है, कौन वो चेहरे हैं जो 30 लाख पूर्व सैनिकों को आए दिन बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं। कौन है ये कोट टाई वाले? मेरे सवाल आप लोगों से हैं, आप अपना जवाब तैयार रखना। पहला सवाल, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 मिलेगी जवान जेसीओ को, जिससे सीधा पेंशन में 7100 रुपये का फायदा हो जाएगा आए दिन। ये खबर, ये झूठ किसने फैलाई? कौन है वो कोट टाई वाला यूट्यूबर? OROP 2 में जवान से हवलदार को 4,000 से 5,500 की बढ़ोतरी और सूबेदार को 8,500 रुपये की बढ़ोतरी। ये झूठ किसने फैलाई? 15-15 लाख मिलेंगे 1965-71 के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को। ये झूठ किसने फैलाई? नोशनल पे से पेंशन में 4,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये झूठ किसने फैलाई? OROP 3 में सिपाही से हवलदार के 4,500 का फायदा होगा, सूबेदार को 6,000 से ऊपर फायदा होगा। ये झूठ किसने फैलाई? क्योंकि OROP 3 तो 2024 में ही रिवीजन हुआ है, अभी तो 3-4 महीने भी नहीं हुए हैं। 8वां वेतन आयोग में 1.90 से 3.68 का फैक्टर कौन फैला रहा है? कौन झूठ बोल रहा है बार बार? आए दिन 8वां वेतन आयोग की नई टेबल कौन बोर्ड के ऊपर जारी कर रहा है कि ये बढ़ोतरी हो जाएगी, ये बढ़ोतरी हो जाएगी? ये झूठ कौन फैला रहा है? हर महीने महंगाई के आंकड़े दिखाकर, AICPN के आंकड़े दिखाकर कभी 3% कभी 4% की DA बढ़ोतरी कौन फैला रहा है? सैनिकों का टोल प्लाजा फ्री है, ये झूठ किसने फैलाई? हर महीने की 21-22 तारीख को मैसेज आ गया, इस महीने की पेंशन में एरियर के साथ आएगी। ये झूठ कौन फैला रहा है? कौन वीडियो बना रहा है? सैनिकों के नियम में गजब बदलाव होगा, पेंशन में फायदा। ये झूठ किसने फैलाई? गुड न्यूज, खुशखबरी, वाह भाई, लाजवाब, आदेश, बल्ले बल्ले होगी, जबरदस्त फायदा, लगी लॉटरी के नाम से आए दिन ये झूठ कौन फैला रहा है? मैंने सवाल पूछा आप लोगों से, तो जवाब आप लोग दोगे कि ये झूठ, इस तरह की बेबुनियादी बातें कौन फैला रहा है? इससे जो पूर्व सैनिक हैं उनको बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बड़ा चढ़ाकर दिखाना और सरकार के पास में एक मैसेज आना कि 30 लाख पूर्व सैनिक संतुष्ट हैं। साथियों, ये कौन कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं? क्या ये हमारे पूर्व सैनिक समाज के ही व्यक्ति हैं? तो इनको इतनी झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या ये गोदी मीडिया बन चुके हैं या सरकार की गोद में बैठ चुके हैं? क्वेश्चन मार्क। साथियों, आज तक मेरे किसी भी यूट्यूब या किसी भी मैसेज में मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप लोगों की ये बढ़ोतरी होगी। मैंने हमेशा उसको ये कहा कि ये बढ़ोतरी दे रही है सरकार, ये बिल्कुल गलत है, यहां से ऊपर जानी चाहिए। चाहे OROP 1 हो, OROP 2 हो, OROP 3 हो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, चाहे कोई किसी भी बात हो। साथियों, मैंने हमेशा अपने मैसेज के द्वारा आप लोगों की आत्मा को झंझोरने का काम किया, आपको याद दिलाया है कि आपका आत्मसम्मान क्या, आपका न्याय क्या, आपका स्वाभिमान क्या, आपके जायज हक क्या है, आपके जायज हकों के ऊपर किसने डाका मारा, आपकी पे पेंशन किसने खाई है जिसने डकार भी नहीं ली? कौन थे वो जो जंतर मंतर पे OROP के नाम से 2015 में बड़ा आंदोलन खड़ा करके कि मेरा जवान, मेरी सैनिक विधवा माता बहनों की पेंशन बढ़ोतरी होगी? कौन थे वे?
क्वेश्चन मार्क। साथियों, मैंने तो हमेशा आप लोगों को एक सच्चाई दिखाने का काम किया, पर ये जो न्यूज फैलाई गई है, ये इनके पीछे कौन व्यक्ति है, कभी सोचे आप लोगों ने? साथियों, होली का तोहफा तो मिलेगा, 2% डीए बढ़ोतरी में मिलेगा और 2 महीने का एरियर भी मिल जाएगा, चलो जनवरी फरवरी का। क्योंकि अगर कैबिनेट की मीटिंग हुई मार्च में और डीए के ऊपर उन्होंने घोषणा करी तो 2 महीने का डीए मिल जाएगा, मार्च की पेंशन में आ जाएगा। नहीं तो अप्रैल में मिल जाएगा डीए, उस समय 3 महीने का एरियर मिल जाएगा। अब जिस तरह से इसको बड़ी खबर बना के दिखा रहे हैं, क्या ये बड़ी खबर है? 2% डीए। आपने सोचा कि इतना कम डीए? इसके ऊपर सवाल यह बनता है कि जो लेबर ब्यूरो है वो किस प्रणाली से, किस सिस्टम से महंगाई को नाप रहा है? क्या आज 21वीं सदी में वो कारागार है या नहीं है? क्या उसकी जगह कोई नया सिस्टम नहीं लेके आना चाहिए? मेरा हमेशा से ही सवाल होता है किसी भी चीज को लेके। मेरा ये नहीं है कि बाहर मैंने लिख दिया खुशखबरी तो खुशखबरी मिल जाएगी, नहीं। क्योंकि आजकल क्या है, ये YouTube की भी है कि आपने कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो साथियों, जो ये बोलते हैं प्योर झूठ है, प्योर झूठ है, बरगलाना काम है। इनका काम ये नहीं है कि 30 लाख पूर्व सैनिकों तक जागरूकता आ जाए, वो अपने जायज हकों के बारे में जाने। अगर जायज हक वो जान लेंगे तो आवाज भी निकालेंगे और अपने जायज हक से भारत सरकार से मांगेंगे भी। तो इनके पीछे कोई ना कोई तो आदमी है, इनको टाई वालों यूट्यूबरों के पीछे कोई ना कोई तो है। जब हम इतना जोर लगा रहे हैं इतने सालों से, 11 साल हो गए मेरे को भी संघर्ष करते हुए, तो ये सरकार को भी मालूम है कि आज पूर्व सैनिक जागरूक हो रहे हैं। तो उन पूर्व सैनिक जो जागरूक हो रहे हैं उनको बरगलाना किस तरह है, गुमराह किस तरह से करना है, तो ये बीच में ये लाके खड़े कर दिए कोट टाई वाले यूट्यूबर जो 15-15 लाख रुपया दिला रहे हैं, कभी कुछ दिला रहे, कभी कुछ दिला रखे। जबकि OROP 1 से लेके OROP 3 तक आप सबको मालूम कि क्या था। हमने पहले ही बताया था कि इससे ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही, पर ये कम है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि OROP ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन होगी। क्या कभी किसी ने कहा ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है? तो साथियों, मेरे पास में इसके अलावा कोई है नहीं बोलने के लिए। जैसी जैसी न्यूज आती रहेंगी वैसे वैसे आप लोगों को बताते रहेंगे। क्योंकि थोड़ा सा है कि 8वें वेतन आयोग में 30 लाख पूर्व सैनिकों की मांगे चली जाएं और 8वां वेतन आयोग उसके ऊपर एक बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट दे, तो उसमें 30 लाख पूर्व सैनिकों का कुछ भला हो जाए, उनकी कुछ पेंशन बढ़ जाए, उनका गुजारा अच्छी तरह से होने लग जाए। कुछ जो हमारी 7.5 लाख माता बहनें हैं उनको 2-4 रुपये का फायदा हो जाए। तो मेरी यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने 30 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज़ आप लोगों के माध्यम से उठाता रहूं और भारत सरकार तक भेजता रहूं। उसके बाद में देखते हैं। अब मैं तो अपना काम कर रहा हूं, वो परमात्मा जानता है। तो साथियों, कमेंट करके पक्का जवाब देना। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।